वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कल हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था विभाज्यता का नियम। संख्याओं की गणना में संख्या पद्धति में विभाज्यता का नियम पढ़ा हुआ था। उसमें हम लोगों ने देखा था दो की विभाज्यता का नियम देखा था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? बताइए, कोई क्या कर रहे थे? संख्या में क्या देखना है? अंतिम अंक सम होना चाहिए या दो से कटना चाहिए, तो वो पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। फिर इसके बाद चार की विभाज्यता के नियम में क्या किया था? अंतिम दो अंक लेना है। अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा था? आठ की विभाज्यता का नियम। आठ की विभाज्यता के नियम में क्या? अंतिम तीन अंक किससे विभाजित होने चाहिए? आठ से। संख्या के अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित अगर हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या आठ से विभाजित होगी। नेक्स्ट इसके बाद 16 16 का विभाज्यता का नियम। कितने अंक लेने हैं? चार। चार अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 16 से। अगर वो 16 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। अगर कोई शेष बच रहा है, कोई शेष फल बच रहा है, नीचे कुछ बच रहा है, रिमेनिंग आ रहा है आपका, तो वो संख्या 16 से विभाजित नहीं हो सकती। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? तीन की विभाज्यता का नियम। तीन की विभाज्यता के नियम में क्या रूल लगाया था? संख्या के अंकों के का सम किया था या टोटल किया हुआ था। तो संख्या में जितने भी डिजिट, जितने भी अंक हैं, जितने भी टोटल हैं, उसका सबका सम करना है, उसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद वो अगर तीन से कट रहा है, तीन से अगर वो विभाजित हो रहा है, तो वो पूरी संख्या भी तीन से विभाजित होगी। और यही कंटिन्यू नौ के विभाज्यता के नियम में भी लागू होता है कि अगर संख्या के अंकों के योग जो है नौ से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसके बाद पांच की विभाज्यता के नियम में क्या किया था? बताइए, आपको बता चुका हूं मैं। अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक को देखना है। यदि वो 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, या वो 0 है। क्यों जीरो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 5 से आप कोई सी भी जीरो वाली डिजिट, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे 30 हो, वो 40 हो, 50 हो, 500 हो, 5000 हो, वो 5 से कट जाएगी। इसलिए अंतिम अंक में 0 देखना है और 5 देखना है। नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ा? 6 की विभाज्यता का नियम। इसमें क्या देखना है? इसमें दो स्टेप देखे थे हम लोगों ने। क्या देखे थे? 6 की विभाज्यता का नियम तब लागू होगा, इसमें पहले संख्या में दो की विभाज्यता के नियम को लागू करेंगे। अगर वो लागू हो रहा है तो आपका ये नियम लागू होगा कि 6 से वो संख्या कट जाएगी। और अगर वो नहीं उससे हो रहा हो, फिर 3 का नियम लगाएंगे। तीन की विभाज्यता का नियम लगाने के बाद अगर वो लागू हो रहा है तो 6 से वो कट जाएगा, अदरवाइज वो नहीं कटेगा। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 7 की विभाज्यता का नियम। इसमें लिखिए, दी हुई संख्या के अंतिम अंक को, दी हुई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा कर दें और बची हुई संख्या से, दी हुई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा कर दें और बची हुई संख्या से घटा दें। यह है नियम। कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है 343। कितनी? 343। 343 में क्या करना है? मैंने क्या वो बताया आपको कि संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा कर दें या दुगना कर दें। ठीक है, तो अंतिम अंक कौन सा है? इसमें 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6। और बची हुई संख्या कितना है? कितनी बची? बाकी कितनी बची? 34 में से घटाओ, कितना बचा? 28। क्या ये 7 से कटता है? विभाजित होता है? होता है, तो 7 का नियम लागू हो जाएगा इसमें।